मंत्री जी नमस्कार। मैं सबको चैट जो कि कॉन्फेडरेशन हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में सबका स्वागत करना चाहता हूँ आज। और मैं खासकर स्वागत करना चाहता हूँ श्री कैलाश सिंह पटेल जी का। मैं क्या जो लोग बोल भी रहे हैं क्या वो म्यूट पे रह सकते हैं? तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ कैलाश सिंह पटेल जी का, जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री अरविंद सिंह सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री राकेश वर्मा जॉइंट सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैम रुपेंद्र दयाल एडिशनल जनरल डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सभी फाउंडिंग मेंबर्स का चैट के, जिनमें से है मिस्टर अमनप्रीत बजाज जो जनरल मैनेजर हैं एयरबीएनबी इंडिया साउथ ईस्ट एशिया हांगकांग एंड ताइवान, मिस्टर निशांत पेट्टी co-founder and CEO easemytrip.com, Mr. Dhruv Shringi co-founder and CEO yatra.com, रितेश फाउंडर एंड सीईओ ओयो, और सभी मित्र इंडस्ट्री से जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मीडिया के दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूं जो आज आए हैं और अब इस वार्तालाप को सुन रहे हैं। चैट एक अपने आप में एकमात्र एक इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाने की पहल है जिसकी मेंबरशिप एक तरह से जो टेक्नोलॉजी लेड कंपनीज हैं उनका साथ में आना, और जो इस देश के लाखों छोटे लघु वर्ग में जो काम करते हैं ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जो कि आज के दिन में टेक्नोलॉजी के बारे में उत्साहित हैं और इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका ये एक तरह से संगम है। और ये जो चैट का विजन है, ये हमारे मिनिस्ट्री में कई लोगों से वार्तालाप से मंत्री जी के विजन से इस बॉडी का आइडिया आया, और ये आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, मैं इसको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ सबको। और ऑनरेबल मिनिस्टर जी के आज इसके बाद ट्रैवल प्लान है, तो वो थोड़ी देर रहेंगे हमारे साथ और हमको उनसे उनके व्यू सुनने का हम सबको मौका मिलेगा। बट उसके पहले मैं मिस्टर ध्रुव श्रृंगी co-founder एंड CEO yatra.com को वेलकम एड्रेस के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। ध्रुव, ओवर टू यू। थैंक यू वैद। नमस्ते मंत्री जी, नमस्ते अरविंद जी, राकेश जी, ब्रॉड मैम, थैंक यू आज आप सबने टाइम निकाला हमसे मिलने का और बात करने का। ये कई बार हुआ है कि हमारी पिछले 12-14 महीनों में डिस्कशंस हुई हैं और आप भी पूछना चाहेंगे कि इस बार क्या अलग है। सो पहले मैं उस चीज को एड्रेस करना चाहूंगा। इस चैट माध्यम के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके थ्रू जो छोटे और लघु उद्योग है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो बड़े होटल्स, चेन ऑपरेटर्स, ओयो, यात्रा, ईज माई ट्रिप वगैरह के साथ सबके साथ मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ बात कर सके। हमने जो पहले देखा है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपकी हमारी जब चर्चा हुई है, एक डिस्कशन होता है जिसमें जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती। पर ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हजारों और लाखों छोटे और लघु उद्योग जुड़े हुए हैं, और इस माध्यम के दौरान हम लोग चाहेंगे कि उनको भी एक आवाज मिले आप तक पहुंचने के लिए। वो पिछले कुछ सालों से हम लोगों के पार्टनर्स रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के जरिए कस्टमर्स तक पहुंच पाए हैं, और इस बार हम चाहेंगे कि हमारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो आप तक भी पहुंच सके। सो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ये 14 महीने हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुश्किल रहे हैं। आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी है, हमसे ज्यादा बेहतर जानकारी है, पर हम ये भी चाहेंगे कि इस दौरान हम एक और कोशिश करें जिसके द्वारा हम लोग स्टेट और सेंटर मिलके इस महामारी से बाहर निकले, जैसे तो ट्रैवल और टूरिज्म को हम दोबारा उत्साहित कर सकें। सो हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम स्टेट और सेंटर के बीच में वार्तालाप बना और बढ़ाएं। हम कोशिश करें कि एक ट्रैवल पॉलिसी निकाली जाए पूरे देश के लिए
जैसे वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, खासतौर पे जिनको दोनों वैक्सीन मिल चुकी है, वो लोग फ्रीली ट्रैवल कर सके इंडिया के अंदर कहीं भी। इंडिया एक देश है, पर ट्रैवल के लिए आज के दौरान लगता है कि हम लोग 27-28 अलग अलग देश हैं। तो ये आपसे गुजारिश है कि अगर इसके बारे में कुछ किया जा सके, कि जैसे लाखों और करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं छोटे स्तर पे, उन लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, वो परेशानियां गवर्नमेंट हैंडआउट के थ्रू सॉल्व नहीं होंगी, वो परेशानियां पर्यटक के आने से ही सॉल्व होगी। और अगर हम पर्यटकों के आने का माध्यम और आसान बना सकें, तो ज्यादा से ज्यादा पर्यटक देश के विभिन्न कोनों में जा सकेंगे। तो ये जो एक कॉमन ट्रैवल पॉलिसी है, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर सेंटर और स्टेट मिलके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना सकें, ताकि जैसे ये पैंडेमिक धीरे धीरे अब सेटल हो रहा है और ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ने की उम्मीद है, कस्टमर्स को ट्रैवल करने में कोई दुविधा ना हो। मैं एक बार आपका दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा आज का टाइम निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद अरूप, धन्यवाद। अब एक छोटा सा वीडियो है जो कि चैट के बारे में है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को चलाया जाए। थैंक यू। रोहित, शायद वीडियो चलने में कोई तकनीकी प्रॉब्लम। मंत्री जी, आई थिंक मंत्री जी के उनको थोड़ी देर में जाना है, तो मैं हमको कोशिश करेंगे वीडियो को बाद में चलाएं। इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं चैट के, वो अपना वक्तव्य रखें 2-2 मिनट के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि मंत्री जी को हम टाइम दे पाए और सब लोग उनकी सुन पाए। सो सबसे पहले निशांत पिट्टी, co-founder and CEO easeMyTrip.com. Nishant, over to you. My warm welcome to all. easeMyTrip is glad to join and to the core member of chat by laying the foundation of launch of a new age association. Our industry is going through a change in post-COVID times, which needs to be addressed quickly. It has more challenges, but also has given opportunities by which we are trying to solve through chat. Chat will function as a think tank to engage and partner with government and private sector at national and international level to deal with the new norms, new trends, and the new solutions. Technology, virtual reality, automation, new generation ideas will be the basic factors to cover the digital gap in the industry. This platform will drive innovation, domestic tourism jointly with the government and industry to build and grow tourism infrastructure at a new level. It will also help to reinvent the new normal of healthy, security, hygienic, and future of work which extended with the tourism. By joining hands together, chat aims to bring a unifying voice of all and build a new age industry for future. I thank everyone who are present here and look forward to your support and many more interaction coming in times. Thank you. Thank you निशांत, थैंक यू। ध्रुव, आपने कुछ वेलकम एड्रेस पे कुछ बातें कवर की थी, और कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। Thank you, Dhruv. I'll now like to invite Amanpreet Bajaj, General Manager Airbnb. Over to you, Amanpreet. Thank you, Rohit. Namaste, Mantri ji, and very good morning to all other panelists as well as dignitaries from the government. I think सारी बातें हम जो कर रहे हैं आज एक तरफ पॉइंट करती हैं, वो है कि हम सबका एक साथ आना बहुत जरूरी है। आजकल के टाइम पे बहुत ही महामारी से जो ये देश गुजरा है और हमारी इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट आया है, इसलिए जरूरी है कि इकोनॉमिक रिकवरी, जो ट्रैवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन द ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी, एंड
we want to make sure that all partners come together, whether small, big. और एक और चीज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जैसे जैसे पिछले 12-14 महीनों में हमने देखा है कि कंज्यूमर की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस भी बदल रही हैं और नए फॉर्मेट्स ऑफ ट्रैवल और अकोमोडेशन प्रेफरेंसेस अब सामने आ रहे हैं और बहुत जरूरी है कि अब हम ट्रेडिशनल आउटलुक थोड़ा सा पीछे छोड़ें और देखें कि कहाँ ये फ्यूचर जा रहा है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री का और उन सब साथियों को साथ लाएं और रीबिल्ड करें ट्रस्ट इन टूरिज्म ताकि सब लोग मिलके दोबारा से भारत को एक डेस्टिनेशन की तरह और डोमेस्टिक ट्रैवल्स को इनपुट की तरह देने के लिए सारी इंडस्ट्री साथ में आए और काम करें। मंत्री जी, आपके विजन की वजह से चैट आज बना है, हम आपके आभारी हैं और हम कोशिश करेंगे कि सारी discussions, whether at a state level, whether at a national level, we are able to take the agenda of the small micro entrepreneur forward in the future. थैंक यू अमनप्रीत, थैंक यू। अब मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य रखें। मंत्री जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं प्रॉस्पेरिटी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री फेडरेशन चैट उसके बनने पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, मुझे लगता है कि हम सब आज के दिन को महत्वपूर्ण मानते ही हैं और मुझे लगता है ये आज का प्रयास देश के पर्यटन क्षेत्र में एक आंदोलन की भूमिका अदा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे पर्यटन सचिव श्री अरविंद जी, श्री अमनप्रीत बजाज जी, निशांत पिट्टी जी, ध्रुव सिंघी जी, रितेश जी अग्रवाल जी, रोहित जी और भी हमारे तमाम संस्थापक सदस्य से जुड़े होंगे, मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाइयां देता हूं। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी वर्मा जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो लगातार एक पोर्टल को बनाने का काम कर रहे हैं। शायद ये जानकारी आप में से सभी को है और आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि हम सब जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं वो है कि हम देश को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करें। अगर लोगों की जानकारी है तो लोग आना चाहते हैं, इसको दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करें। अगर लोगों की जानकारी है तो लोग आना चाहते हैं, आना चाहेंगे तो उनको चाहिए क्या, उनको रहने की सुविधा चाहिए, लेकिन वो आकर ढूंढेंगे या उन्हें घर बैठे चीजें मिल जाएगी। और इस नाते मैं ये मानता हूं कि चैट में जो भी लोग हैं उन सबके पास में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो न्यू जनरेशन सिस्टम है, वो न्यू जनरेशन के लिए वरदान साबित हुआ है। आज चैट बन गया है, इसके पहले से आपकी भूमिका उस मामले में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो दूसरी बात आती है कि लोगों को हर पर्यटक पैसे वाला नहीं होता, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, उसमें पैसा भी एक है, उसमें उसकी रुचि का भी सवाल है। तो अगर इन्वेस्टर से उसको लगता है कि नहीं मुझे होटल में नहीं रहना, कुछ पैसे वाले लोग भी होटल में रहना नहीं चाहते, उनके अपने नजरिए है कि वो कैसे करेंगे। लेकिन जब हम किसी की मैं आपस में तुलना करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि पर्यटन मंत्रालय जब देखता है तो वो 2-3 सेक्टर्स देखता है, एक महानगर, उप महानगर और उसके बाद में बिल्कुल एकदम रूरल एरिया और फिर हमारे हिमालयन स्टेट्स या कोस्टल के जो एरियाज हैं वो। अगर हम मोटे तौर पर इनको भी इन हिस्सों में विभाजित करें तो फिर उसके बाद में आता है कि हमारे टाइगर रिजर्व से नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो। लेकिन सारे लोग होटल के फ्रेमवर्क में कभी नहीं आ सकते। जैसे हमारा होम स्टे है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की हमारी स्कीम्स है, हमारे और जैसे या बाकी आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो लोग काम करते हैं, तो अभी बहुत सारे लोग इस पर ही सवाल उठाते हैं कि आप उस फ्रेमवर्क में आते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि देश के वो सारे लोग जो हमारे पर्यटकों में भरोसा जब पैदा करते हैं, हमारे पर्यटकों के सामने सुविधाएं देते हैं, वो जो चुनौतियां हैं
जो अगर मैं वर्तमान की चुनौती की बात करूं, इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है, इसको कोई अस्वीकार कर नहीं सकता, हमें खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। और हम उसका रास्ता कैसे निकालेंगे, तो मैं निशान जी की बात को 100% मानता हूं कि कोई सरकार या व्यवस्थाओं के आधार पर आप इसका कोई बहुत जल्दी कोई समाधान नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा तो सर्वाइवल और रिवाइवल दोनों साथ शुरू हो जाएंगे। और बीच के जो 2.5 महीने थे वो इसका प्रमाण है कि हम सैचुरेशन को रोक नहीं पाए, सैचुरेशन को एकोमोडेट नहीं कर पाए, इसलिए हमें किसी को कोई प्रोत्साहन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने पर्यटक को घूमने की छूट दी तो मेरा विश्वास है कि हमारे सारे तंत्र कम पड़ जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, कठिनाइयां जो चुनौतियां वो ऐसी जरूर है कि 4-4, 5-5 महीने से जो चीजें बंद पड़ी है वो क्या एकदम इतना स्ट्रेस झेल पाएंगी। मुझे अच्छे से ध्यान है कि कोरोना के पहले फेज के बाद जब हिमाचल में ट्रैफिक गया तो 54% ऑक्यूपेंसी पर एग्जॉस्ट हो गया था, ब्लास्ट हो गया था और चीजें संभल नहीं पाई थी, क्योंकि 4 महीने से मैन पावर आधा था, वहां का सिस्टम लगभग कोलैप्स हो गया था, तो हम आधे ट्रैफिक को भी नहीं संभाल पाए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर और गोवा उसका उलट उदाहरण है। इवन उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट ने थोड़ा मौका दिया और उसके बाद उनने उनकी सिविल सोसाइटी के दबाव में उनने चीजों को बंद कर दिया। लेकिन आप टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट हमारे जितने हैं उनके देखे तो सेचुरेशन पर थे, अच्छे परिस्थितियों के बावजूद भी हम उसको एकोमोडेट नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि स्वच्छता, आने वाली तकनीक का रास्ता जो आपके पास है, अभी भी लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी चीजों को देखना चाहते हैं। अब चीज बात आती है कि भरोसे की, मंत्रालय ने बिल्कुल साफ तय किया है कि जो हमारा पोर्टल होगा उस पर कोई ऐसा नहीं कि सरकारी और गैर सरकारी जो भी उस मार्ग पर आएगा, जैसे मैंने टूरिज्म हाईवे का कॉन्सेप्ट दिया है, उस टूरिज्म हाईवे के कॉन्सेप्ट में रास्ते में पड़ने वाले कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कोई आपका वो है या पब्लिक एमिनिटीज है, वो हमारे पोर्टल पर होगी, उनके संपर्क के नंबर होंगे। और मुझे लगता है कि इसमें आपके पास से चूंकि बना हुआ सिस्टम है तो आपको उसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे लगता है यही सम्मिलित प्रयास को देश की जरूरत है, इसी सम्मिलित प्रयास की जरूरत उस पर्यटक को भी है जो परिणाम चाहता है। वेलनेस टूरिज्म का हम सबसे बेस्ट सेंटर है, भविष्य में आने वाली परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, लेकिन हम इस आपदा में एक भरोसा जगाए कि हमारे पास में जो आएगा, जैसे निशान जी ने कहा ना कि 2 वैक्सीन लग गई है तो फिर उसको कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोई विदेशी पर्यटक आता है, 1 वैक्सीन लगाकर आता है और हम उसके दूसरे वैक्सीन लगाने की गारंटी अगर दे दें तो मुझे लगता है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे आप जैसे लोग काम करते हो और आपके प्लेटफॉर्म पर अगर ये सुविधा मौजूद हो या आपको इस बात की आश्वस्ति मिले कि साहब आप यहाँ आएंगे तो दूसरी सुविधा हम आपको देंगे और उसके बाद आप पर्यटन के क्षेत्र में आप यहाँ पर जा सकते हैं, तो ये जो चीजें हैं इन चीजों के बीच में समन्वय बिठाना है तो कहीं ना कहीं हमको साथ बैठना होगा। और इसलिए मैं इस चैट को फिर से बधाई देता हूँ और आपको निवेदन करता हूँ, हमारी जो समितियां हैं उसमें भी हम इसलिए कम्युनिकेशन देंगे क्योंकि हमारी हर चर्चा में ये बड़ा सेगमेंट है जो टेक्नोलॉजी से भरपूर है, मजबूत है, इंफॉर्मेशन की दृष्टि से देश और दुनिया में वो अपना स्थान रखता है। उनकी कठिनाइयों को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा और जो आने वाली चुनौतियां हैं उस पर हमें बैठकर बात करनी पड़ेगी कि आज की परिस्थिति ये है, आगे हम जाकर क्या करेंगे। और मुझे लगता है कुछ और रास्ते भी आपको भी निकालने होंगे कि जैसे होटल इंडस्ट्री को लगता है कि साहब वो तो होटल के फ्रेमवर्क में नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है इस पर भी हम सबको मिलकर बैठकर काम करना होगा कि देखिए इस झगड़े से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई बेहतर नौजवान दुनिया का कोई विदेशी पर्यटक आता है और वो कहता है कि मुझे तो जंगल में जाके खेत में रुकना है, तो उसको तो होटल का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन उसको देना तो पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों का क्लासिफिकेशन हम क्लियर कट करें, ये कन्फ्रंटेशन का काम नहीं है, इसमें क्लियरिफिकेशन चाहिए। मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश है और कन्फ्रंटेशन की जरूरत है। और इसलिए मैं अपने मेरे अधिकारी गण भी सब यहाँ मौजूद है, मैडम बरार है, वर्मा जी है, स्वयं अरविंद जी है, वो मुझे लगता है कि जरूर इसमें शेयर करेंगे। मुझे इस अवसर पर इससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं है, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होटल, टूर एंड ट्रेवलर्स या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं कि अगर आप अपनी तरफ से भी कोई नाम पहले से एक बार सुझा देंगे तो मैं हमें रखने में सुविधा, चयन करने का भार हम पर मत रखिए। चैट अस्तित्व में आया है और मैं चाहता हूं कि मंत्रालय की हमारी समितियों में आपकी भागीदारी हो और उस डिस्कशन में हम फिर
बढ़कर जिन मुद्दों को मैंने उठाया है वो आपके ध्यान में है, लेकिन उसको मिलजुल कर हम आगे काम करेंगे। शायद यही देश चाहता है। देश में वो सब कुछ है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं जितना देखता हूँ, जितना मैं घूमता हूँ, कि दुनिया एडजस्ट हो गई है। अभी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में हमने 9 अपनी तरफ से मेमोरेंडम्स भेजे थे, 6 एक्सेप्ट हुए और वो ऐसे हैं जिनको 40 साल शायद पहले हो जाना चाहिए था। मैं जैसे मैं उदाहरण करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के बीच से नर्मदा निकलती है, तब तक मैं जानता नहीं था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई 2 ही जगह थी जहां नदियां उसके ऊपर से निकलती थी, एक पर से स्वेज नहर बना दी गई तो वो खत्म हो गई, लेकिन मार्बल रॉक्स के बीच में कोई नदी निकलती है वो दुनिया में एकमात्र वो है। लेकिन अब जाकर वो टेंटेटिव लिस्ट में आई है। तो चीजें दुनिया एडजस्ट हो रही है, लेकिन हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं जिनको दुनिया के सामने हम शोकेस करेंगे। और मुझे लगता है कि जब पर्यटक आता है तो हमारी इंफॉर्मेशन को देखकर भी वो अपना मन बनाता है, खाली वही बैठकर वो अपना तय नहीं करता। और उसके लिए आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म है और बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होंगे। इस शुभकामना के साथ मैं सभी मित्रों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। मंत्री जी धन्यवाद। आपने जो बताया कि पर्यटन सबका अधिकार है, और मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि फरवरी महीने में मैं मध्य प्रदेश में था, ओरछा के पास एक गांव में रूरल स्टे किया सपरिवार, और उससे अच्छा अनुभव शायद ही मेरे परिवार का नहीं रहा है लास्ट 3 या 4 साल में कहीं पे भी ट्रिप पे। वो इतना अच्छा था, बच्चों को इतना अच्छा लगा। और उस आपने जैसा बोला इतना हिडन पोटेंशियल है हमारे देश में, और मैं श्योर हूँ कि आपके मार्गदर्शन से और सबके एफर्ट से पर्यटन एक डेमोक्रेटिक राइट बन जाएगा सबका, जो सप्लाई करते हैं उनका भी और जो अनुभव करते हैं उनका भी। रितेश, आप कुछ बोलना चाहेंगे मंत्री जी को जाना है उसके पहले? माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनकर के सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सेंस ऑफ एनर्जी और ऊर्जा मिलती है, और हम सबको कितने मुश्किल वक्त में इससे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। आपका, श्री अरविंद जी का, राकेश जी का, ब्रार मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सारे इंडस्ट्री के दोनों फाउंडिंग मेंबर्स चैट के, और आज भारत भर से 400 से 500 कई सारे बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं चैट की इस संस्था की उद्घाटन में। तो आपका हमारे इस उद्घाटन समारोह में आने का और हमारी ऊर्जा बढ़ाने का इस वक्त में बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। वैसे 3-4 बात करना चाहूँगा। पिछली बार जब मिलने आया था माननीय मंत्री जी, और पिछले साल जब हमारी कई बार मुलाकात हुई, और फिर मैं निशांत जी से भी बात करता रहा और हमारे बाकी इंडस्ट्री के मित्रों से भी बात करता रहा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो आवाज हमारे देश में हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो है नया नौजवान न्यू बिजनेसमैन की बात जो है आज के दिन में पहुंच रही नहीं। उसके साथ साथ जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है उनका रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। अभी अपनी निशांत जी से बात हो रही थी, निशांत जी की कंपनी आज पब्लिकली लिस्टेड है भारतीय। आज आप हम सबके जो छोटे लघु उद्योगों के न्यूज देखे माननीय मंत्री साहब, वो लगभग 90% के लगभग है। तो मुझे लगता है कि इन छोटे बिजनेस की आवाज हम आपके साथ मिल करके इनको और बढ़ाएं, जिससे कि कोविड के बाद में, जैसा कि आपने कहा, हमारे पास कैपेसिटी की प्रॉब्लम ना हो। मुश्किलें जरूर हैं आज के दिन में कोविड के बाद में, पर उसको एक्नॉलेज करके हम ये करना चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े और साथ में मिलकर के विचार विमर्श करके कैसे बैठे। और जैसा कि आपने कहा, कन्फ्रंटेशन से कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें ये सोचना पड़ेगा कोविड के वक्त हम सबको साथ में मिलकर के एक ही इंडस्ट्री बनना पड़ेगा, और ये कहना पड़ेगा कि कैसे हम साथ में आए और रिकवरी का हिस्सा बने। इसके अंदर में माननीय मंत्री, मैं आखिरी में सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहूंगा। एक तो छोटे लघु उद्योग की आवाज आप तक आएगी, ये चैट की जिम्मेवारी है। उसी तरीके से जो भारत सरकार की नए स्कीम है, नए टूरिज्म इंडस्ट्री की डेटाबेस उसके अंदर में भी आप चैट को और हमारे सैकड़ों मेंबर्स को अपना मित्र माने भारत सरकार का। कि हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि हम सिर्फ लोगों की आवाज आप तक ना पहुंचाए,
आपकी भी जो थॉट्स है उसे हम कैसे हमारे ब्रॉडर कम्युनिटी को पहुंचा पाए, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। और इसके साथ साथ मेरा होप होगा कि कई 3-4-5 साल बाद जब हम चैट संस्था के बारे में सोचें, तब हमें लगे कि ऐसा कोई वक्त है हमें याद भी ना रहे, और हमने वहां से शुरू करके इतनी तेजी से परिवर्तन बढ़ाया कि ये बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है, ऐसा हम देख पाए। ऐसा मेरा सपना और मेरा विश्वास है, और इसमें आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद के लिए हमें बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मानता हूँ कि वर्मा जी भी यहाँ पर है और अरविंद जी है। अरविंद जी, मेरे जाने के बाद अरविंद जी इस पूरी चर्चा में लीड करेंगे। और वर्मा जी, हम लोगों ने अभी कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस को कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, अगर इंटरव्यूनर बनकर वर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे। लेकिन मैं आप सबका फिर से हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। मंत्री जी, एक हम वेबसाइट लॉन्च करना चाह रहे थे, आपका 1 मिनट और चाहिए। Go ahead. धन्यवाद मंत्री जी। ये वेबसाइट है जो कि आज लॉन्च हो रही है, और ये सबके लिए अवेलेबल रहेगी, जिसपे चैट के बारे में सारी जानकारी इस वेबसाइट पे प्राप्त होती रहेगी। मंत्री जी, आपका फिर से एक बार धन्यवाद, और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अरविंद जी हमारी जगह पर, अरविंद जी आपसे संवाद करेंगे भाषण। थैंक यू।